जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटते। जहां आपको कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। जब समझ में आता है तो वक्त निकल जाता है। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही हो। जीवन बांसुरी के जैसा है जिसमें अनेक छिद्र हैं और खालीपन होता है, परंतु इसका संचालन यदि कुशलता से किया जाए तो जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है। प्रेम का लक्ष्य मिलन हो ना हो, परंतु अनंत काल तक एक दूसरे के हृदय में सम्माननीय बने रहता है। अवश्य होना चाहिए, हृदय में सम्माननीय बने रहना अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार पुष्प मसले जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अपने सद्गुणों को त्याग मत करो। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उससे तुम भी त्याग दो। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है, उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सबकी करिए मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। जो बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ता तोड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करे, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करे, जहाँ तुम पहुँचने वाली हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अभी जो समय चल रहा है ये भगवान का मानव को संदेश है कि तुम लोग पृथ्वी पर मेहमान हो, मालिक नहीं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, वही साफ नहीं तो चमकता चेहरा किस काम का। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने महत्व को नहीं समझा वो आपके शब्दों पर और भावनाओं को क्या समझेगा। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करिए, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो लेकिन बदलेगी जरूर। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है
कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं होता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी को होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। किसी के साथ कोई रिश्ता रखो तो उसे स्वतंत्र रखो, यदि आपका है तो उसे आपसे लाख अच्छा मिल जाए वो आपका ही रहेगा, और आपका नहीं है तो चाहे उस पर जान लुटा देना, एक दिन छोड़कर चला ही जाएगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है और क्यों है, कब है। और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगा?